हम लोग को प्रेरित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी पाद देवताओं की इस प्रार्थना गाते हैं। अंत में प्रार्थना के अंत में देवता लोग कहते हैं कि हमने यूं तो हमारा सद्भाग्य भोग लिया है, लेकिन जो कुछ बाकी बचा है वो हम अभी भोगना नहीं चाहते हैं। वो खुशी से उन भगवान को समर्पण कर देते हैं, और जिसके फलस्वरूप हमें इन मुकुंद सेवा का उपाय करने वाला शरीर लाभ हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है उनकी इच्छा होते हुए, अर्थात वो वेटिंग लिस्ट में और हमारा कंफर्म है ना। लेकिन कंफर्म होते हुए भी हम उतना सीरियस होकर के भजन नहीं करते जितना सीरियस होकर के हम लोग अपने संसार का पालन करते हैं। माया की सेवा जितना सिंसियर होकर करते हैं, इतना हम भगवान की सेवा के लिए उपाय नहीं करते हैं। अब ठीक कह रहा हूं मैं? अब सीरियस हो गए इसलिए मुझे लगा कि ना ठीक है। बस इतना ही सीरियस, जैसे अभी इस बात पर आप सीरियस हो रहे हैं, सदैव प्रति क्षण जब हम इतना सीरियस रहेंगे ना, इसको कहते हैं उत्कंठा। क्या कहते हैं? तो कंठ ऊपर करके, अब तो बॉम्बे गए हैं ना, वो लोकल ट्रेन टाइम लिखा है 5 मिनट बाकी है, लेकिन 30 पर भी कंठ उठा आ रही है, आ रही है। इसको कहते हैं उत्कंठा। कंठ ऊपर करके, जब तक ये उत्कंठा हमारे चित्त में निर्माण नहीं होती है, तब तक व्यक्ति को इसके लिए रोना चाहिए। सबकी होती है, मेरी क्यों नहीं होती है? ये उत्कंठा प्रेम की जननी है। उत्कंठा और दैन्य, ये दोनों मिलकर के व्यक्ति के चित्त में भगवत प्रेम का जनन उत्पन्न करने वाला है। दोनों चीज, इससे प्रत्येक भक्त को ये चाहिए कि जब इतनी कृपा मिली हुई है तो उपेक्षा पूर्वक भजन न करे। हमारा भजन उपेक्षा पूर्वक चलता है। कैसे उपेक्षा होती है? जब हम जपमाला करते हैं तो माला अंदर गिर जाती है। अच्छा है कि झोली रखा है प्रभुपाद जी ने, नहीं तो तप से नीचे गिरेगी। और पता चल जाएगा कितनी बार एक माला में नीचे गिरती है, और जहां से उठाते वहां चालू कर देते वापस। बोला आगे पीछे मत देखो, नहीं तो एक माला जाएगी फिर। वो जैसे तैसे हम उनको पूर्ण करते हैं, क्योंकि 8:30 बजे ऑफिस जाना है। जितनी ऑफिस जाने की लालसा या उत्कंठा है, उतनी भजन में नहीं है। ठीक बता रहा हूं? आप यार खुल करके नहीं बोलते हैं। हो सकता है शर्म के मारे नहीं बोलते होंगे। यार ये बात तो सच है, कैसे हाँ बोले, पर बोल देना चाहिए, है ना? इसी से हृदय का शुद्धिकरण होता है। जब हम अपने मन को निवेदन करते हैं, और कोई एक भक्त तो होना चाहिए हमारे पास जिनके पास गलत से गलत भावना अगर चित्त में उठी है तो उनको निवेदन कर देना चाहिए। इससे शुद्धिकरण होगा। सबको नहीं बताते फिरना चाहिए, एक भक्त कोई होना चाहिए जीवन में, जिनको आप शिक्षा गुरु के रूप में ग्रहण किए हैं। उनके पास सब कुछ बता देना चाहिए। तब क्या होता है? तब चित्त में एक शुद्धिकरण प्रारंभ होता है। कैसा शुद्धिकरण? सबसे पहले दूसरे के उत्कर्ष को सहन करने की क्षमता आ जाती है, जिनको निर्मत्सरता कहते हैं।
श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद ने द्वितीय श्लोक में यह बात लिखी है, निर्मसाम सताम वास्तवम वस्तु वेद्य। इस श्रीमद् भागवतम से वही व्यक्ति वास्तविक वस्तु को प्राप्त कर सकता है जिनका चित्त निर्मत्सर है। तो ऐसा निर्मत्सर चित्त और भगवान की भक्ति के प्रति राग, ये जब दो मिलते हैं तो भक्त का भजन रात दिन चलता रहता है। उनकी भक्ति को कोई रोक नहीं सकता है, ब्रह्मा भी नहीं। यद्यपि ब्रह्मा रोकते नहीं हैं, लेकिन श्री ब्रह्मा जी आकर के कहना कि बेटा इतना जल्दी क्या है, थोड़ा शांति से करो, फिर भी वो रुकेगा नहीं। बोले मैं चतुर्मुख हूं, मैं भी बहुत धैर्य के साथ तपस्या किया हूं, तुम इतना क्यों उत्कंठित हो रहे हैं? फिर भी वो व्यक्ति नहीं छोड़ेगा। श्री विश्वनाथ के चक्र ठाकुर लिखते हैं इन सारी बातों को। हमारे भजन नहीं चलने में दो कारण हैं। एक, जिस प्रकार हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ श्रवण करना चाहिए उस प्रकार हम श्रवण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मत्सरता का भाव जब तक चित्त में रहता है, मात्सर्य भाव, तक इनके इनमें एंट्री नहीं लेगा। मन नहीं लगेगा इसके पाठ में। एक कारण तो ये है। और इसमें मन नहीं लगने के कारण व्यक्ति के चित्त में जो नाना प्रकार का अपराध युक्त बुद्धि है वो बुद्धि जाएगा नहीं। भागवतम में चित्त लगने के बाद वो भागवत उनके चित्त का क्षालन करते हैं और प्रक्षालित चित्त श्री हरिनाम उस चित्त में जब जाता है तो उसी से उनको सुख प्रारंभ होता है, भक्ति का सुख। तो भक्ति सुख के पहले यही भक्ति जो श्रवण भक्ति है उसमें व्यक्ति के मन को यहां लगाना बहुत आवश्यक है। अपने मन को यहां लगाना बहुत आवश्यक है।